नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप में हूं आदेशपुरी। बिहार में दरोगा की बहाली को लेकर हम चर्चा करेंगे। आपको बता दें कि हमने आपको कुछ दिन पहले बताया था कि 1800 के आसपास दरोगा की बहाली के लिए जो है वो दीपावली से पहले या छठ के बाद नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। इसके साथ साथ छात्रों ने कई सारे सवाल पूछे। उनका कहना था कि जो डायल 112 का दरोगा है, ट्रैफिक दरोगा है, फिर से साइबर दरोगा है, क्या इन सब का सीट इसमें जोड़ा रहेगा या फिर इसके लिए अलग सी बहाली आएगी? किसके कितने सीट हैं? परिवहन दरोगा को लेकर भी छात्रों ने प्रश्न पूछा। तो आपको बता दें कि आज मैं फिर पुलिस हेडक्वार्टर गया था। जो हमारे विश्वस्त सूत्र हैं उनसे मैंने इन सब के बारे में जानकारी ली। सबसे पहले आपको हम बता दें कि दरोगा का सीट जो है 1835 है। इस बार जो दीपावली से पहले या दीपावली के बाद यानी कि छठ के बाद जो है जो भी नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा वो 1835 दरोगा के लिए है। बता दें आपको कि कई सारे छात्रों ने सवाल पूछे कि सार्जेंट के लिए कितना है। तो आपको बता दें कि सार्जेंट का इसमें एक भी सीट नहीं है। वजह भी बताया गया। वजह ये बताया गया कि अभी सार्जेंट में लगातार जो है वो बहालियां हो रही हैं और सार्जेंट का सीट जो है वो कम होता है। एक जिले में एवरेज देखा जाए तो लगभग 20-25 थाने होते हैं, लेकिन सार्जेंट का संख्या 1 या 2 होता है जिले में। ऐसे में सीट की संख्या जो है वो खाली नहीं है। और बता दें आपको कि जो सार्जेंट के बाद सार्जेंट मेजर का प्रमोशन होता है उस पर बहुत सारे सीट जो है वो खाली हैं। ऐसे में 5 साल में सार्जेंट का प्रमोट करके उनको सार्जेंट मेजर बनाने की प्रक्रिया चल रही है। और ऐसे में इस बहाली में तो नहीं, लेकिन इसके बाद जो दरोगा की बहाली होनी है उसमें सार्जेंट के पद रहेंगे। इसके अलावा बता दें कि ट्रैफिक, डायल 112, ये सारे जो सब इंस्पेक्टर हैं ये अलग से कोई इसके लिए संवर्ग नहीं बनाया गया है। यानी कि ये 1835 जो दरोगा की बहाली होनी है वो सीधे सीधी बिहार पुलिस के लिए है। हाँ, उनमें से है कि कुछ लोगों को डायल 112 में भेजा जा सकता है, कुछ लोगों को ट्रैफिक में डाला जा सकता है, और अलग अलग जो संवर्ग हैं बिहार पुलिस के, जो विभाग हैं, इकाई हैं, उसमें डाला जा सकता है। आपको बता दें कि आज हमने इस पर पूरे विस्तार से जानकारी लिया और जो जानकारी निकल के आई है उसमें यही कहा गया है कि देखिए सारा कुछ हो चुका है। रोस्टर क्लियरेंस से लेके सारा पेपर जो है पुलिस हेडक्वार्टर जो है वो तैयार कर चुका है। बस इंतजार है जो 1275 दरोगा की बहाली हुई थी, जिनका अभी पदस्थापना चल रहा है, उसमें कुछ दरोगा जो है वो ज्वाइन नहीं किए हैं और संभावनाएं बताई गई कि हफ्ता दिन के अंदर में वो लोग ज्वाइन कर लेंगे और 10 से 15 के बीच में, 10 से 15 अक्टूबर के बीच में इसे बीपीएसएससी को भेज दिया जाएगा। और संभावनाएं जताई जा रही हैं कि दिवाली से पहले या छठ के तुरंत बाद 1835 दरोगा के लिए बीपीएसएससी यानी कि बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग नोटिफिकेशन जारी कर सकता है। और बताएं आपको, हमने परीक्षा के लिए भी राव चाव जाना तो पुलिस हेडक्वार्टर में साफ साफ कहा गया कि देखिए परीक्षा ये सब तो आयोग को लेना है, लेकिन अगर नवंबर में नोटिफिकेशन जारी किया जाता है 10 नवंबर तक, तो आप मान के चलिए कि एग्जाम जो है वो जनवरी में ही होने की संभावना है। हालांकि बता दें अभी ये बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग के पास जब ये अधियाचना जाएगा उसके बाद ही इस पर वो काम शुरू करेंगे और परीक्षा का डेट जो है वो बता पाएंगे। लेकिन जो जानकार रहते हैं, जो इन सब कामों को देखते हैं, उनके पास इतना एक्सपीरियंस होता है और उनका कहना है कि देखिए ये परीक्षा जो है वो जनवरी 20 के आसपास ही जाना चाहिए। अब देखिए अब क्या होता है। और आपको बता दें हम कि बिहार पुलिस में जो है वो 1,23,000 पुलिस बहाली की बातें कुछ दिन पहले आपने समाचार पत्रों में पढ़ा होगा कि सीएम साहब के द्वारा कहा गया कि पुलिस पब्लिक अनुपात जो है वो मेंटेन किया जाए। और आपको बता दें कि लगभग 1,23,000 के आसपास जो है वो सिपाहियों की, पुलिसकर्मियों की भर्ती की जानी है और
आपको बताएं कि इसके बारे में जो हमें जानकारियां मिली कि देखिए ये मुख्यमंत्री जी के द्वारा पिछले साल से ही ये बातें उठाई जा रही हैं और पिछले साल ही पुलिस हेडक्वार्टर के पास ने गृह विभाग के पास जो है वो 1.25 लाख पुलिसकर्मियों की बहाली के लिए जो है परमिशन मांगा, लेकिन वहां से 75,000 पुलिसकर्मियों की बहाली का ही परमिशन मिला, जिसको लेकर पिछले साल पीसी भी किया गया और बताया भी गया कि हम जो है अगले 2-3 सालों में जो है बहुत जल्द जो है वो 75,000 के आसपास पुलिसकर्मियों की बहाली करेंगे। और इसमें भी एक शर्त लगा दिया गया कि आपको चरणबद्ध तरीकों में, यानी कि कम से कम 3 चरणों में जो है वो इसे बहाल करना है, क्योंकि सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है बहाली के बाद ट्रेनिंग को लेकर। क्योंकि बताएं आपको 20,000 पुलिसकर्मी, सिपाही और लगभग 2,000 दरोगा की ट्रेनिंग एक बार में दी जा सकती है। इसके लिए संसाधन डेवलप किए जा सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा में बहुत सारी समस्याएं आती हैं। और यही वजह है कि आप देखे होंगे कि बिहार पुलिस के द्वारा जो है वो 2,000 के आसपास एक बार 1275 ही दिया गया। दरोगा का पिछले साल ही नोटिफिकेशन जारी किया गया, भर्ती भी हो गया। और 21,391 जो है वो सिपाहियों की भर्ती का के लिए पिछले साल ही नोटिफिकेशन जारी किया, लेकिन पेपर लीक के कारण जो है सारी प्रक्रिया में देरी हो गई और उसी कारण सिपाही का भर्ती जो है वो पेच में फंस गया है। आपको बता दें, जो हमारी सूचना मिल रही है कि इस साल संभावनाएं न के बराबर है कि सिपाहियों की भर्ती हो। लेकिन साथ साथ ये भी बता दें कि पुलिस हेडक्वार्टर ने 20,000 सिपाहियों की भर्ती के लिए सारे काम, यानी कि रोस्टर क्लियरेंस से रिलेटेड सब कुछ जो है वो तैयार कर दिया है। लेकिन जब तक 21,391 सिपाही भर्ती की प्रक्रिया समाप्त नहीं होती है, तब तक 20,000 पुलिसकर्मियों की बहाली के लिए नोटिफिकेशन नहीं दिया जाएगा। ये साफ साफ सूचना निकल के आई है। और आपको बता दें कि हमने ही आपको बताया था कि 4,000 ग्रुप डी, यानी कि जो रसोइया होते हैं, धोबी होते हैं, माली होते हैं पुलिस विभाग में, इन सब के लिए बहाली होनी है। तो बताएं आपको हम कि आज हमें यही सूचना मिली है कि 4,000 ग्रुप डी की बहाली से पहले 1,835 दरोगा के लिए प्रक्रिया शुरू की जाएगी। और इस साल या तो छठ से पहले या फिर छठ के बाद इस दरोगा 1,835 सीटों के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। तो हमें भी इंतजार है नोटिफिकेशन का, क्योंकि बहुत सारे छात्र जो हैं वो खबरों पर विश्वास नहीं करते। उन्हें लगता है कि कम से कम 2,500 से अधिक सीट आना ही चाहिए, और हमने भी पहले बोल दिया था कि 2,500 प्लस रहेगा। तो आपको बता दें कि जो सूत्र हैं उन्हीं के द्वारा ये बताया गया था कि देखिए बहाली जो है वो बढ़ा कर दिया जा रहा है और पुलिस विभाग में बहाली है भी। लेकिन आपको बताएं कि हमने ही आज अपने जो विश्वस्त सूत्र हैं जिनके हवाले से ये खबर आई है, उनसे पूछा तो उनका साफ कहना है कि देखिए जो बीपीए है, यानी कि बिहार पुलिस एकेडमी है, उसमें 2,000 से अधिक दरोगा की ट्रेनिंग नहीं दी जा सकती है। भले ही हमने 2213 और ये सबको एडजस्ट किया, लेकिन उसमें समस्या आ रही है। और साफ साफ ऊपर से निर्देश आया है कि 2,000 से कम, मैक्सिमम 2,000 ही बिहार पुलिस एकेडमी राजगीर में ट्रेनिंग दिया जा सकता है दरोगाओं को। और यही वजह है कि 2,000 से अधिक बिहार पुलिस जो है वो चाह कर भी अधियाचना नहीं भेज पा रही है। जबकि सिपाही में आपको बता दें कि उसके बहुत सारे केंद्र हैं, बहुत सारे पुलिस केंद्र हैं जहां पर उनके ट्रेनिंग की व्यवस्था है, और इसलिए उनकी बहाली 20-21 हज़ार के आसपास आ भी रही है। तो बताएं आपको कि 1,835 दरोगा के लिए जो है वो पुलिस हेडक्वार्टर बहुत जल्द बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग को अधियाचना भेजेगा, और संभावना है कि छठ के तुरंत बाद फॉर्म फिलअप होने की प्रक्रिया शुरू भी हो जाएगी। तो बताएं आपको कि विश्वास आपको करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ही विश्वस्त सूत्रों के हवाले से हमने आपको खबर दिया है। और बीपीएससी 70वीं आपको पता ही होगा, हमारी दी हुई एक एक सूचना जो है वो सही साबित हुई, और उसी आधार पर आपको बता दें वैसे सोर्स हैं जिनके पास से जानकारियां निकलती हैं, जो अहम हिस्सा अपनाते हैं इन सब प्रक्रियाओं में। तो देखिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद है लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।